एक सख्त स्टेटमेंट जारी की है और वो उस वक्त जारी की है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल आई थिंक एक जगह पे खिताब करते हुए कहा था मिलिट्री एकेडमी में कि मैं भारत की मिलिट्री लीडरशिप को ये कहना चाहता हूँ। नो स्पेस फॉर वॉर इन अ न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। हालांकि हमारी तो कारगिल भी हो चुकी है, अभी चंद महीने पहले भी एक जंग ही हुई थी, तो डिटेरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ एक तरह से नाकाम हो गया। उन्होंने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का जिक्र नहीं किया, मिलिट्री लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि ये जिंगोइज्म ना करें। अब वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है। लिवरेजेस थे उसको हमने उस तरह इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया जो कि पीपल टू पीपल रिलेशन है, कारोबार है, तिजारत है और माशी हमारे ताल्लुकात हैं और हमारे दोस्त मालिक का असर नफूज है। तो जरा से यहाँ से स्टेप बैक लेकर वरना पहले लोग यही कहते थे जी, दो मुल्क जब न्यूक्लियर कैपेबल हो जाते हैं तो वो फिर जंग नहीं करते, उनका बिहेवियर बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया, ठीक है। अब जारी बात है जब इंडिया की तरफ से बयान आता है तो पाकिस्तान ने भी बयान देना होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का आसिम मुनीर भारत को लगातार एटम बम की धमकी दे रहा है, जिस पर भारत ने भी साफ कर दिया है यदि पाकिस्तान किसी भी तरीका की हिमाकत करेगा तो भारत पाकिस्तान को पेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म को प्रमोट करता है, जो कि भारत को काफी ज्यादा नापसंद। और यही कारण है कि भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत के ब्रह्मोस की रेंज में है। पाकिस्तान ने यदि भारत के साथ किसी भी तरीका की एडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान को भारत पूरी तरीका से मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये एक बयानों का सिलसिला जो है वो चल रहा है और अब वो कह रहे हैं कि जी जो फर्स्ट जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उसकी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो लखनऊ के अंदर को की जा रही है, इस्टेब्लिश की गई है और जिसमें यह है कि 5 महीने हो गए आई थिंक वहाँ पे इनाग्रेशन हो चुकी हुई है, मई में इनाग्रेट किया था और अभी वो प्रोडक्शन फैसिलिटी चल रही है। और इनके जो मिसाइल्स हैं वो Su-30 जो फाइटर जेट्स हैं वो कह रहे हैं जी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स किए थे और जो हमारी ये नेशनल सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अब आपको पता है कि जो क्या नाम है इसका, जो ब्रह्मोस है बेसिकली ये एक इंडिया और रशिया की ये जॉइंट प्रोडक्शन है, ठीक है। और दोनों मुल्क जो हैं इसको समझते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा वो इसके ये बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है जारी बात है दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बड़ी आर्मी के ऊपर नहीं है या कितने टैंक आपके पास हैं। जो एज आपके ऊपर पास आता है वो है कि जो लो कॉस्ट टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हों लेकिन उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है जी। और बेशक फ़ौज आपकी छोटी हो लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लो कॉस्ट होने चाहिए एंड सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है ना कॉन्टीन्यूसली इसकी बात कर रहा होता है और वो समझते हैं कि जो इंडिया की जो एकेडेमिया है, इंडस्ट्री है और जो मिलिट्री है उनका ट्रायका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके ऊपर तो इंडिया की एयरफोर्स कह चुकी है कि भाई ये ठीक है आप R&D तो करते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो R&D है that doesn't help us in so many ways. So बहरहाल ये चीज़ें जो हैं कुछ हम देख रहे हैं कि इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान को चारों शानों चित करना है और कहना है कि जनाब ये कुछ भी नहीं है। कि सोवियत यूनियन और अमेरिका की जंग नहीं हुई इसलिए कि दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, लेकिन हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली वो भी गलत साबित हो गया और हम जो है न्यूक्लियर वेपन रखने के बावजूद जंग के खतरे के शायद ज़्यादा करीब आ गए हैं और ज़्यादा तबाही के करीब आ गए हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करते हुए, यू हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, तो वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ ही इशारा कर रहे थे ना। और दूसरा जो उन्होंने बातें की वो थी कश्मीर के हवाले से, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक अहम इशू है और उस पर मेरे ख्याल में डिबेट होनी चाहिए। आई विश के देयर इज़ अ डिबेट ऑन द नेशनल मीडिया आल्सो,
हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन पे भी। तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है कश्मीर की सपोर्ट, कश्मीरियों की सपोर्ट उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं मिल जाता और यूएन की रेजोल्यूशंस और कश्मीरियों की एस्पिरेशंस के मुताबिक ये मसला हल हो नहीं जाता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, कश्मीर का इशू जो है वो तो मेरा ख्याल है कि ये सॉल्व ही नहीं करना चाहते। अगर ये सॉल्व करना चाहते तो ये तो बहुत पहले हो गया होता, कोई ना कोई तरीका निकाल लिया होता, लेकिन इस इशू को जिंदा रखा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों का बिजनेस चलता है। अगर कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया तो उनकी वो दुकानें बंद हो जाएंगी जिससे वो कमा रहे हैं कश्मीर कश्मीर करके। तो एक तरफ तो ये बात है, मुझे लगता है कि ये कभी भी शायद सॉल्व नहीं होगा और सिर्फ बातें ही होती रहेंगी दोनों साइड से, वहां से भी कहते रहेंगे और यहाँ से भी कहते रहेंगे और होना हमारा कुछ नहीं है। ये इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रही, मैंने कई जो इंडियन जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं उनको भी सुना है और उनका भी यही ख्याल है कि ये जो है एक सिलसिला है जो शायद कभी भी खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर है कि उसके बाद प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली जा रही हैं, तो इनको इस तरफ जरूर देखना चाहिए और बहुत कमा लिया बहुत खा लिया कश्मीर के नाम पर, अब बस कर दें और कश्मीर का कोई हल निकालें। और वो भी हल वो होना चाहिए जो वहाँ के लोग चाहते हैं, जिनकी वो ज़मीन है, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनका कश्मीर है, तो उस उन लोगों के फैसले जो है उनकी मर्जी से होने चाहिए, ना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई फैसला करे, बल्कि जो कश्मीर की आवाम है वो बताए कि वो क्या चाहती है, उन्होंने कहाँ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है कश्मीर वालों ने, या भारत के साथ रहना है, या इंडिपेंडेंट होना है। अब इस पे कई लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं जब मैं ये बात करती हूँ कि ऐसे कैसे कह दिया। दोनों तरफ के लोग कहते हैं कि कश्मीर तो हमारा है, तो बस ठीक है, फिर इसी चीज को लेकर चलते रहिए और ऐसे ही लड़ते रहिए, फिर सारी जिंदगी तो काफी लोगों की तो निकल गई, औरों की भी निकल जाएगी, लेकिन इसका हल होता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाकी भारत की जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी न्यूक्लियर वेपन जाहिर है दोनों के पास है, लेकिन सर ना तो पेशेंस है, ना तो अक्ल है, ना तो समझ है, ना ही टॉलरेंस लेवल है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें, हालात को बेहतर करें। मैंने पहले भी कई एक आध जगह कहा कि भाई सारी दुनिया जो है वो अपने दुश्मन कम करती है, हम दुश्मन बढ़ाते हैं। हम खामा खाई में तो दूसरों की जंग में भी पहुंच जाते हैं कि अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया किसी कंट्री का, तो हम पहुंच जाएंगे कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम देख लेंगे। और इसी तरीके से भारत को हमने एक मतलब एक दुश्मन बनाकर रखा हुआ है। क्यों क्यों हम बेहतर पड़ोसी के तौर पे नहीं रह पा रहे? क्यों हम जो भारत बार बार हमें कहता है कि जी आप यहाँ से, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो लाहौर पे कब्जा कर लेंगे या वो इस्लामाबाद ले लेंगे या उन्हें कराची ले लेना है या कोई इस किस्म की जमीन की जो बात होती है उस तरह का कुछ उन्होंने नहीं कहा। ना ही हमारे पास जो सोने चांदी या कोई खजाने अगर गड़े हुए तो वो भी उन्होंने नहीं कहा कि हम ले लेंगे। वो तो हमेशा टेररिज्म की बात करते हैं, मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ कि वो कहते हैं जी टेररिज्म जो है वो आपके यहाँ से हो रही है, आप उसको रोकें। अब उस पर आप इनकार कर देते हैं, जबकि आपके यहाँ हाफिज सईद और कई लोगों की वीडियोस तक मौजूद हैं आज भी यूट्यूब पर, जिसमें वो धमकियां लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी हम जो है यहाँ से लोग तैयार करके और मुजाहिदीन जिन्हें कहा जाता है, जो जिहादी या कह लीजिए टेररिस्ट, उनको वहां पे भेजेंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में भी कहा, अपनी बुक में भी परवेज मुशर्रफ ने ये लिखा है। ये और बात है कि परवेज मुशर्रफ को अपनी ही लिखी किताब के कई चैप्टर नहीं पता थे और जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो वो हैरान हुए कि है ये नहीं कर रही हूँ। जो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद मैं भारत का साथ दे रही हूँ, भारत क्यों कर नहीं, मैं वो बात कह रही हूँ जिस वजह से मेरी कंट्री जो है वो सफर कर रही है, जिसकी वजह से हमारी सर हमारा पासपोर्ट खराब है ना, हमारा पासपोर्ट जैसे चौथे वर्स्ट पासपोर्ट्स में हमारा पासपोर्ट है। 50% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। क्या वजह बनी? क्या भारत ने इनको काम करने से मना किया? क्या भारत ने इनको कहा कि आप पढ़ाई लिखाई ना करें या आप अपने आप को इम्प्रूव ना करें? ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आई ये हमारे अपनी वजह से आई। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा इश्यू बना है, उधर भी ये भारत को लेकर आ गए।
तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में समझा दिया है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत की ब्रह्मोस की रेंज में है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीका से जानता है। यदि किसी भी तरीका से पाकिस्तान की आर्मी फिर से भारत में टेररिज्म करवाती है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही पाकिस्तान पर ऑपरेशन लॉन्च करेगा, क्योंकि भारत ने साफ बता दिया है कि जब तक टेररिज्म को पाकिस्तान प्रमोट करेगा, भारत उसी तरीका से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो कि भारत को काफी ज्यादा नापसंद है। और भारत ने समझा भी दिया है कि पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरीका से इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश न करे। यदि पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, क्योंकि भारत की साफ रणनीति है कि पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को नहीं रोकेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीका की बात भी नहीं करेगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को अपना हथियार बनाया है। पाकिस्तान की आर्मी सीधे तौर पर भारत का जंग में मुकाबला नहीं कर सकती। यही कारण है कि पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों के जरिए आतंकवाद को प्रमोट करता है, जो कि भारत को काफी ज्यादा नापसंद है और भारत इस पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।